ये कहानी सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। वो लालटेन वाला आईएएस, अंधेरे से उजाले तक का सफर, मिट्टी की खुशबू और टूटते सपने। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव का नाम जो शायद नक्शे पर भी ढूंढने से न मिले। गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की हड्डी तोड़ देने वाली ठंड, वहाँ के लोगों की जिंदगी की गाड़ी एक ही रफ्तार से चलती थी, संघर्ष की रफ्तार। उसी गांव की एक कच्ची गली में मिट्टी के उस घर में रहता था राहुल। राहुल नाम था उसका, लेकिन हालात उसके नाम के उल्टे थे। ना कोई राह आसान थी, ना ही कोई फूल खिले थे। पिता श्यामलाल जी दिन भर ईंटों के भट्ठे पर पसीना बहाते। उनकी हथेलियां इतनी सख्त हो चुकी थीं कि जैसे पत्थर हो। माँ घर की देहरी पर बैठी टूटे हुए चूल्हे में आग फूकती और इंतजार करती कि कब श्यामलाल घर आए और कब चूल्हे पर रोटी सिके। घर में अक्सर एक ही सवाल गूंजता, आज बिजली आएगी या नहीं? अगर आती भी तो ऐसे जैसे कोई मेहमान आया हो। 4 घंटे बस, और वो भी वोल्टेज इतना कम कि पंखा नाम मात्र को घूमता। बाकी 20 घंटे बस अंधेरा, और उस अंधेरे में राहुल की आंखें हमेशा खुली रहती। वो 10वीं का स्टूडेंट था। उसके दोस्त सोनू, मोनू, राजू शाम होते ही गली में क्रिकेट खेलते। अरे राहुल चल ना यार, बॉलिंग करवा दे। राहुल खिड़की से झांकता, उसका मन करता वो भी जाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता की उस बनियान पर जाती जो पसीने और मिट्टी से सनी हुई कोने में पड़ी थी, उसके पैर रुक जाते। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं यार पढ़ना है। दरवाजा बंद करता और अंधेरे में बैठ जाता। उसे पता था इस घर में अगर कोई चीज बदल सकती है किस्मत, तो वो है किताबें। लेकिन किताबें पढ़ेंगे कैसे बिजली के बिना? रात के 3 बजे और वो बरगद का पेड़ गांव सो जाता था। रात के 10 बजते बजते सन्नाटा पसर जाता। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी धीमी पड़ जाती। लेकिन राहुल के घर का दरवाजा धीरे से खुलता। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी लालटेन होती और बगल में दबी एनसर्ट की किताबें। वो सीधे घर में नहीं पढ़ सकता था। क्यों? 2 वजह थी। एक तो घर में तेल खर्च करना मना था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण लोगों के ताने। गांव वाले कहते, अरे मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, बाप की तरह ईंट ही ढोएगा। राहुल को वो बातें सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी टीस होती। उसे लगता अगर वो घर पर पढ़ेगा और फेल हो गया तो ये लोग हंसेंगे, देखा हमने कहा था ना। उसे सफलता नहीं, जीत चाहिए थी। उन तानों के खिलाफ जीत। तो वो रोज रात 12 बजे निकलता। गांव के बाहर जहां खेत शुरू होते थे वहां एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के पीछे एक विशाल बरगद का पेड़, जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई जैसे किसी साधु की बाहें। वही था राहुल का स्टडी रूम, वही था उसका आईआईटी, वही था उसका आईआईएम। वो लालटेन जलाता, फुस एक छोटी सी लौ, उस रोशनी में कीड़े मकोड़े मंडराते, मच्छर काटते। सर्दियों में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड होती। राहुल अपनी पुरानी स्वेटर को और कसकर लपेट लेता और पढ़ता रहता। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी शब्द उसके दिमाग में नहीं उसकी रूह में उतर रहे थे। रात के 2 बजे, 3 बजे, कभी कभी 4 बजे तक, जब पूरी दुनिया सपनों में होती, राहुल अपनी हकीकत बदल रहा होता। उसे नींद आती थी, बहुत आती थी। कभी कभी किताब पढ़ते पढ़ते सिर झुक जाता और नींद की झपकी लेते ही झटके से उठ जाता। नहीं सोना है, अभी नहीं। वो अपने गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारता और फिर किताब में डूब जाता। पिता का वो सवाल और गांव का मजाक। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी, कोहरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे। राहुल कंबल ओढ़े बरगद के नीचे बैठा था। अचानक उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर गया। चोर, जानवर? उसने लालटेन घुमाई। सामने उसके पिता श्यामलाल जी खड़े थे। उनके हाथ में एक कप चाय थी जो ठंड से कांप रही थी। राहुल की जान निकल गई। उसने किताब बंद कर दी। पापा आप यहाँ? श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़े, चाय उसके हाथ में थमा दी और उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई, कब तक ये सब चलेगा? आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। गांव वाले कहते हैं तू पागल हो गया है, कहते हैं रात को भूतों से बातें करता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता का हाथ पकड़ा जो छालों से भरा था। पापा ये भूत नहीं है, ये मेरे सपने हैं। कैसे सपने? आईएएस बनेगा तू? अरे वो तो ठाकुर साहब का बेटा बनता है जिसके पास बंगला है,
गाड़ी है। हमारे पास क्या है? राहुल ने सीधे पिता की आंखों में देखा। उस छोटे से लड़के की आंखों में एक आग थी। पापा, उनके पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। बस एक चीज है, भूख। मुझे भूख है कामयाबी की, और ये भूख मिटेगी बस आईएएस बनकर। पापा, मुझे आईएएस बनना है, बस बनना है। श्यामलाल जी हंस पड़े, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। जा जा पढ़, देखते हैं तेरा आईएएस कैसे बनता है। वो पलटकर चले गए। राहुल को लगा पिता ने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि पलटते हुए श्यामलाल जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, अपनी बेबसी पर और बेटे के जिद पर। अगले दिन गांव में चर्चा शुरू हो गई। सुना, श्यामलाल का लड़का आईएएस बनेगा। हाँ भाई, रात को चिराग लेकर बैठता है, अल्लाह से बातें करता होगा शायद। राहुल स्कूल जाता तो बच्चे हंसते। ओ आईएएस साहब, जरा ये सवाल भी बता दो। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए। उसने दुनिया से बात करना बंद कर दिया। उसकी दुनिया अब सिर्फ किताबें थीं। पन्ना 4। 12वीं के बाद का वो काला सच। वक्त उड़ता गया। 12वीं का रिजल्ट आया। पूरे जिले में धमाल मच गया। राहुल ने 92% अंक लाए थे। स्कूल में तालियां बजी। टीचर ने गले लगाया। श्यामलाल जी की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। आज गांव वाले ताने नहीं मार रहे थे, तारीफ कर रहे थे। कमाल कर दिया बेटा, अब तो दिल्ली भेजेंगे कोचिंग के लिए। लेकिन उस घर का सच अलग था। श्यामलाल जी ने अपनी पुरानी तिजोरी, जो एक डिब्बा थी, खोली। उसमें कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े 500 रुपए के नोट थे। कोचिंग दिल्ली, वहाँ तो लाखों लगते हैं। फीस, हॉस्टल, खाना, ये पहाड़ जितना बड़ा सच था। राहुल कमरे में बैठा था। उसे पता था पिता के पास पैसे नहीं हैं। वो बाहर आया। पिता चारपाई पर सिर पकड़कर बैठे थे। पापा, हाँ बेटा, मुझे कोचिंग नहीं जानी। क्या पागल है तू? 92% लाया है और कह रहा है कोचिंग नहीं जाएगा। नहीं पापा, कोचिंग वो जाते हैं जिन्हें रास्ता नहीं पता। मुझे रास्ता पता है, बस चलने की हिम्मत चाहिए। मैं यहीं रहकर करूँगा। श्यामलाल जी रो पड़े। मेरी वजह से तेरा भविष्य खराब हो जाएगा बेटा। राहुल ने पिता के आंसू पोंछे। नहीं पापा, अगर आपका पसीना मुझे रोक सकता था तो मैं 92% नहीं लाता। आप बस मुझे रोटी खिलाते रहना, बाकी मैं देख लूंगा। अगले दिन से राहुल का नया संघर्ष शुरू हुआ। गांव से 5 किलोमीटर दूर जिला लाइब्रेरी थी। न कोई बस, न साइकिल, पैदल। सुबह 6 बजे निकलता, दोपहर 2 बजे आता। धूप में चलता तो लगता दिमाग फट जाएगा। बारिश में भीगता, कीचड़ में पैर फंसते। जूते फट गए तो चप्पल पहन कर गया। चप्पल भी टूटी तो नंगे पैर चलता। लाइब्रेरी में एसी नहीं था, पंखा धीरे चलता था, लेकिन वहाँ किताबें थीं, वहाँ शांति थी। राहुल सुबह 8 से शाम 8 बजे तक पढ़ता। भूख लगती तो पानी पीकर पेट भर लेता, क्योंकि घर से लाया हुआ टिफिन भी सादा होता था। लोग कहते सनकी है लड़का, लेकिन राहुल जानता था वो सनकी नहीं, सिपाही है जो अपनी जंग खुद लड़ रहा है। 3 हमले और 1 विजय। यूपीएससी का सफर आसान नहीं था। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं था, ये इरादे का इम्तिहान था। अटेम्प्ट 1 राहुल ने प्री निकाल लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे, हो सकता है ये कर ले, लेकिन मेंस में वो फेल हो गया। रिजल्ट देखकर वो टूट गया। रात भर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। उसे लगा शायद गांव वाले सही थे। वो उठा, लालटेन उठाई और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे पिता का चेहरा याद आया। उसने लालटेन उठाई, धूल झाड़ी और फिर जला ली। एक हार से कोई युद्ध नहीं हारता। अटेम्प्ट 2 इस बार उसने और मेहनत की। 18 से 18 घंटे पढ़ता। मेंस क्लियर हो गया। इंटरव्यू गया। बोर्ड में बड़े बड़े अफसर थे। उन्होंने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सर, मेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने सपनों के। लेकिन इस बार भी लिस्ट नहीं आई। रैंक थोड़ी पीछे रह गई। पूरा गांव अब ताने मारने लगा। बस हो गया खेल खत्म, अब तो मजदूरी कर ले। श्यामलाल जी अब चुप रहते। वो बस राहुल के लिए चाय बनाते और सिर पर हाथ फेर देते। अटेम्प्ट 3 द फाइनल बैटल। राहुल ने खुद से वादा किया, या तो तिरंगा लेकर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा। उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया, फोन बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसकी दुनिया थी जागना, पढ़ना, सोना। उसने अपनी टेबल पर लिख दिया था, अगर तुम आराम चाहते हो तो पहले तकलीफ उठाओ, अगर तुम सफलता चाहते हो तो पहले असफलता को गले लगाओ। प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू हो गया। अब वो दिन आ गया, रिजल्ट का दिन। राहुल अपने कमरे में बंद था। लैपटॉप जो उसने उधार लिया था खोला। साइट क्रैश हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। श्यामलाल जी दरवाजे के पीछे खड़े थे, सांस रोके हुए। साइट खुली, लिस्ट नीचे स्क्रॉल हुई। AIR
AIR1, AIR10, AIR20 और फिर AIR47। राहुल कुमार एक पल के लिए समय थम गया। राहुल स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, वो बस खाली था, खुशी से खाली। अचानक उसने चीख मारी, पापा। वो भागकर बाहर आया, श्यामलाल जी को गले लगा लिया। वो दोनों जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। ऐसे रो रहे थे जैसे सालों का दर्द आज बह रहा हो। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। जिसने ताने मारे थे वो भी हैरान थे। राहुल ने पिता के पैर छुए। पिता ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, पापा, वो लालटेन वाला लड़का आज IAS बन गया। एपिलॉग। आपके लिए एक सवाल दोस्तों, राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। राहुल कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। राहुल हर उस इंसान का नाम है जो रात को 3 बजे उठकर पढ़ता है। राहुल बिना कोचिंग के, बिना जूतों के IAS बन सकता है। तो आप क्यों नहीं? आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके पास आग है, जुनून है, जो आज रात जागेगा, कल सुबह उसकी होगी। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी जबरदस्त होगी। कमेंट में लिखें, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।